नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। बरही से इस वक्त एक बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। हजारीबाग बरही इंटर कॉलेज का खेल मैदान, जो छात्रों के भविष्य और खेल प्रतिभा को निखारने का एकमात्र साधन है, आज भूमाफियाओं के अवैध कब्जे का शिकार होता जा रहा है। यह जमीन कॉलेज को दान स्वरूप मिली थी और राज्यपाल के नाम से दर्ज है। बावजूद इसके दबंग भूमाफिया बेखौफ होकर लगातार इस पर कब्जा करते आ रहे हैं। कॉलेज के सचिव और पूर्व विधायक प्रत्याशी बद्री यादव ने इस जमीन को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। अंचलाधिकारी को कई बार लिखित सूचना भी दी गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे मामले में कुछ प्रभावशाली जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मिलीभगत भी हो सकती है। इसी वजह से भूमाफियाओं पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस जमीन को बचा पाएगा या फिर भूमाफियाओं के हौसले यूं ही बुलंद होते रहेंगे। फिलहाल प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। मुरारी गोप जी हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं बरही इंटर कॉलेज के। मुरारी गोप जी, यहाँ पे आवेदन बराबर यहाँ के आवाम के द्वारा यहाँ के अंचलाधिकारी को दिया जा रहा है कि बरही इंटर कॉलेज के जो खेल मैदान की भूमि है उसका अतिक्रमण किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर लेकर, और कौन लोग हैं जो इसका अतिक्रमण कर रहे हैं? वो जो यहाँ पर ज़मीन जो दिए गए हैं, जो आदमी दिए हैं, वो तो उस समय नापे पे नहीं थे, लेकिन वो ज़मीन जो यहाँ दिए थे, मतलब जिन्होंने भूमि दान किया है वो बिना नापी के भूमि दान। हाँ, मैंने ऐसी, हाँ, वो मैंने ऐसे अंदाजे, उनका ज़मीन ज़्यादा था, उसमें कुछ 1 एकड़ 60 डिसमिल ज़मीन से कुछ ज़्यादा ही दिए हैं। वो ज़मीन को नापने के लिए हम लोग आवेदन दिए थे। अच्छा, आप लोग नापी के लिए अंचलाधिकारी को आवेदन दिए। तो कैसे आप कह सकते हैं कि खेल भूमि जो है इंटर कॉलेज की, उसका अतिक्रमण हो रहा है? वो खेल भूमि बनाने के, फील्ड बनाने के लिए या कॉलेज के बिल्डिंग बनाने के लिए, मैंने वो कॉलेज के हित में ही ज़मीन था। वो कॉलेज का दान दिया हुआ ज़मीन है, जो राज्यपाल के नाम से है। राज्यपाल के नाम। जी हाँ। तो कौन वो लोग हैं जो इस जमीन का अतिक्रमण कर रहे हैं? तो सर अभी तो पता नहीं है, जब नापे जोखी नहीं किया, लेकिन इस ज़मीन को पता नहीं चल रहा है। उसको नापे के लिए हम लोग नहीं दिए थे। अभी आपको सिर्फ आशंका है कि इसका अतिक्रमण किया जा रहा है। हाँ। इसी का क्लैरिफिकेशन के लिए आपने अंचलाधिकारी को आवेदन दिया था कि इसकी भूमि की नापी हो, कि जो अनुदान की जो भूमि थी वो प्रॉपर बच रही है या नहीं बच रही है, या फिर उस पर अतिक्रमण हो रहा है, इसकी जांच की मांग है। यही किए थे। अगर आपको लगता है कि इसका अतिक्रमण हो रहा है तो क्या मांग होगी आपकी सरकार से, या फिर कि उसको ज़मीन को निकाल दिया जाए नाप करके, और जो भी अतिक्रमण जो है उन पर उनका होना उसका किया जाए। क्या है कि वो ज़मीन जो है राज्यपाल सरकार के है और वो इंटर कॉलेज बरही का है, नाम से दिया गया है। अनुमंडल कार्यालय में भी अभी वहाँ दिए थे, वहाँ से सीओ के यहाँ भी रेफर किया गया है। अभी तक उनका कोई नापे जोखी का कोई। कितना दिन पहले आपने आवेदन किया? हमारा लगता है कि सर 2 महीना 3 महीना हो गया होगा, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और पहले भी एक एप्लीकेशन दिए थे हम लोग को, कई एक साल, 2-3 साल हो गया सर। 2-3 साल हो गया, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आश्वासन देते जा रहे हैं, आश्वासन देते जा रहे हैं। आज आवेंगे, कल आवेंगे। देखिए, आज के डेट में कॉलेज में हम 2022 से आवेदन देते देते मैं परेशान है। पहले थे अरविंद स्टोपो, जो कि इस पेपर को ना नुकुर करके इतना दूर तक ठेल दिए हैं। दूसरे बार में आए अमित खालको, ये भी अपना काम नहीं किए, ये भी टाल मटोल कर रहे। भू माफिया से मिली भगत से ये सीओ जितने भी आ रहे हैं, कर्मचारी और आपका सरकारी अमीन जो है, जिनको दिया गया हुआ है, ये सब लोग टाल मटोल करते हैं। क्योंकि भू माफिया जो है कि उनके ब्लॉग में कुछ रकम का फायदा के चक्कर में इतना उलझा कर रखे हुए हैं। मतलब आपको लगता है कि भू माफिया और यहाँ के अंचलाधिकारी या फिर जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है भूमि विभाग से संबंधित, वो दोनों के आपसी का तालमेल है और उन लोगों का भांडाफोड़ नहीं हो जाए, इसलिए इस अतिक्रमण हो रहे भूमि की ना ही वो नापी करा रहे हैं, ना ही आपके आवेदन पर उन लोगों का ध्यान जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे सेक्रेटरी साहब, ऐसा ही बात है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है।
तो क्या लगता है कि अगर इस प्रकार जो आपके बातों का टाल मटोल किया जा रहा है, आपने उपायुक्त को भी लिखा, आपने अंचलाधिकारी को भी लिखा, आपने अनुमंडल पदाधिकारी को भी लिखा, अब आपकी मांग नहीं हो रही है पूरी, तो वैसे स्थिति में क्या कहाँ तक जाएंगे आप आगे? और देखिए, जहाँ तक जाना है वहाँ तक चले गए हैं। आरटीआई भी किया हुआ है। अच्छा। आरटीआई में जो अमित खलाको है वो सीओ दिए हुए हैं, इसमें लिख के दिए हैं कि आरटीआई मेरा देख लो खोल के, लिख दिए कि उस जमीन पर कोई कार्यपाल नहीं हो रहा है। और मेरे नज़र के सामने में 78 खाता में पूरा गैर मजरूबा ज़मीन है और कुछ फॉरेस्ट है उसके सामने में। फॉरेस्ट का मैं अध्यक्ष भी हूँ। फॉरेस्ट वन विभाग भी मिली भगत है, जो कि तमाम विभागों की मिली भगत से यहाँ पर जो है भू माफियाओं के द्वारा लूट मची हुई है, जिसको देखने वाला या जिसकी सूद लेने वाला कोई भी आज तक यहाँ नहीं पहुँचा और इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यह जो मामला इसमें कहीं ना कहीं सब मिली भगत है लोगों की और सब मिलकर इसको लूटने के फिराक में लगे हुए। क्या बरही विधानसभा के अंदर में जितने भी नेता से लेकर आपका उनका कार्यकर्ता तक पूर्ण रूप से सब मिली भगत है। नाम नहीं खोल रहे हैं कि हम इसमें हैं, सो लेकिन जानते हैं आप सबको जान रहे हैं। उनका कैडर, उनका कार्यकर्ता, सब वही लोग भू माफिया यहाँ घुसा हुआ है। जाकर देखिए उसका बाउंड्री है या नहीं है। आखिर बाउंड्री है तो किसका? आखिर यहाँ पे जब अधिकारी बने हैं, आखिर सीओ है या बीडीओ है, हमारे कोई भी है जो नेता लोग हैं, क्या उनके संज्ञान में नहीं है? चौपारण में अफीम और डोडा का तहसीलकारी जो हो रहा है उनको खोजने के लिए पावर है, लेकिन एक ज़मीन जो हम लोग ग्राउंड के लिए लड़ रहे हैं उनको खोजने के इतना आवेदन जा रहा है, इतना मीडिया जा रहा है। 2024 से अमित खलाको ही यहाँ से रोकने का काम किए हैं और वो माल जाल लेकर सेटिंग हो गया है। हम सीओ बता दे रहे हैं कहानी। आज हम कर्मचारी से लगभग 1 महीना पहले बैठ कर आए हैं। वहाँ से पेपर दिया गया है आपका चेतन बाबू को। चेतन बाबू ने वो डायरेक्ट कर्मचारी को से दिया गया है। कर्मचारी साइन करने में नाम मुकुर कर रहा है। इसका मतलब किसका सेटिंग है? सीओ का है ना। सीओ बोलेंगे नहीं कर सकते हैं क्या? अरे कहीं ना कहीं आला कमान से लेकर उच्च अधिकारी भी इसमें मिली भगत में शामिल हैं और सब मिलजुल कर जो है सो भू माफियाओं का जितना भी गैर कानूनी कार्य है उसमें उस सब की सहभागिता है और सब मिलजुल कर इस अतिक्रमण में लगे हुए हैं। अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी? जिस प्रकार से आप प्रयासरत हैं और जितने दिनों से आपने आवेदन दे देकर परेशान हो गए हैं, अब आपका जो कमेटी है इंटर कॉलेज की, सेक्रेटरी साहब हैं और हमारे साथ आप भी हैं बद्री जी, तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? किस प्रकार से आप लोगों की आंदोलन की रणनीति आगे बदलेगी? नहीं सर, उसको हम लोग का जमीन को, कॉलेज का जो जमीन है उसको निकलवा दिया जाए, माफी करके हम लोग उनको बाउंड्री कर देंगे। मतलब आपका कहना है कि जो हमारे कॉलेज के नाम पर भूदान मिला हुआ है वो जमीन स्पष्ट रूप से निकाल दिया जाए, बाकी की जो भी बातें हैं उससे कोई आपको लेना देना। और आप वन विभाग के बारे में भी कुछ बतला रहे थे कि वन की भूमि है उसका भी अतिक्रमण हो रहा है। वन भूमि